आज का हमारा विषय रहेगा ब्रह्म विद्या सीखने की पद्धति। चतुर्भिः प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। 4 प्रकार से ब्रह्म विद्या आती है। सबसे पहले है आगम काल और दूसरे नंबर है स्वाध्याय काल। इसके बाद आता है प्रवचन काल और प्रवचन काल के बाद आता है व्यवहार काल। अब मैं आपके सामने इन चारों की व्याख्या करती चलूँगी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनते रहना और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक अवश्य करना। अर्थात विद्या 4 प्रकार से आती है। आगम काल उसको कहते हैं जब हम पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यानपूर्वक विद्या को सुनते हैं। अपने गुरुओं से जब हम इस विद्या का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल उसको कहते हैं जब पढ़ी हुई सुनी हुई विद्या को हम स्वस्थ चित्त होकर के उस पर विचार करते हैं। सुअध्याय काल अर्थात हम स्वयं उसका अध्ययन करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, विचारते हैं। प्रवचन काल उसको कहते हैं जब पढ़ी हुई विद्या सुनी हुई विद्या पर हमने स्वस्थ चित्त होकर के विचार किया और उसके बाद हम दूसरों को प्रेम पूर्वक उस ज्ञान को बताते हैं, पढ़ाते हैं। और प्रवचन काल के पश्चात व्यवहार काल आता है। व्यवहार काल उसको कहते हैं जब पढ़ी हुई, विचारी हुई और पढ़ाई हुई विद्या को हम प्रेम पूर्वक, शुद्धता पूर्वक अपने आचरण में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं। उसको व्यवहार काल कहते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए इससे मिलती जुलती एक अन्य शैली भी है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। इसके पहले विद्यार्थी विद्या को गुरु मुख से सुने पढ़े और उसके पश्चात उस पर विचार करे और विचार करने के बाद निर्णय लेवे और अंत मतलब उसके पश्चात उस विषय में एक निर्णय लेने के बाद उस पर आचरण करे, उसको अपने आचरण में उतारे। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी के मन पर विद्या के संस्कार दृढ़ बनते हैं और मनन करने में रुचि उत्पन्न होती है। और जब हमारे संस्कार दृढ़ बन जाते हैं, मनन करने में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो फिर हमें निर्णय लेना सरल हो जाता है तथा आचरण करने में श्रद्धा बन जाती है। इसके विपरीत पढ़ा हुआ, सुना हुआ, विचारा हुआ सब व्यर्थ सा ही हो जाता है। यदि हम उस विद्या को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, विचार करने के बाद यदि हम उस विद्या को, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाते तो वो सब व्यर्थ सा ही हो जाता है। इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने मित्रों को इस वीडियो को सुनने के बाद शेयर भी करें।